पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद रखने वाले देश के श्री मोहन भागवत जी सॉरी माफी चाहूंगा, देश के नहीं आरएसएस के श्री मोहन भागवत जी। क्योंकि मोहन भागवत जी अगर कोई भी बयान देते हैं तो उन बयानों को लेकर के जब भी सवाल किया जाता है तो आप सबसे बड़े देशद्रोही कहलाते हैं। क्योंकि उनके बयानों के मतलब को सामने रखा जाए तो हम सबसे बड़े देशद्रोही कहलाएंगे, देश के सबसे बड़े गद्दार कहलाएंगे। ऐसा श्री मोहन भागवत जी की बातों से व्यतीत होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो देश में अगर कोई सबसे बड़ा देशभक्त है तो वो है हिंदू भाई। क्योंकि अगर वो बायभर्त हिंदू हैं तो देशभक्ति उनके खून में है, देशद्रोही उनके खून में है ही नहीं, जिसके मायने को समझाने की कोशिश की गई है श्री मोहन भागवत जी द्वारा। और श्री मोहन भागवत जी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है और हर कोई सवाल पूछ रहा है श्री मोहन भागवत जी से कि ये बताइए कि जो मंदसौर में घटना घटी, भगवा झंडा मस्जिद पर लहराया गया, वो आपकी नजर में देशद्रोही है या देशभक्ति है? और उसके बाद तमाम लोग एक और सवाल पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ इतना बताइए कि गॉडसे आपकी नजर में देशभक्त है या देशद्रोही है, जिसने देश के राष्ट्रपति श्री मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मार करके हत्या कर दी थी। अब इन सवालों को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय तेज हो गया है। सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं रखूंगा श्री मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं उसके ऊपर एक बार नजर डालिए, ताकि ये बताया जा सके कि श्री मोहन भागवत जी दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो वह अपने आप में ही देशभक्त होगा, क्योंकि ये उसका बुनियादी चरित्र और प्रकृति है। संघ प्रमुख ने ये बात महात्मा गांधी की उस टिप्पणी का जिक्र करते हुए कही जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से हुई है। भागवत शुक्रवार को जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास लिखित पुस्तक मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंदी स्वराज का लोकार्पण करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि किताब के नाम और मेरा उसका विमोचन करने से अटकलें लग सकती हैं कि ये गांधी जी को अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा महापुरुषों को कोई अपने हिसाब से परिभाषित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये किताब व्यापक शोध पर आधारित है और जिनका इससे विभिन्न मत है वे भी शोध कर लिख सकते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है, मैं अपने धर्म को समझकर अच्छा देशभक्त बनूंगा और लोगों को भी ऐसा करने को कहूंगा। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज को समझने के लिए स्वधर्म को समझना होगा। स्वधर्म और देशभक्ति का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू है तो उसे देशभक्त होना ही होगा, क्योंकि उसके मूल में यह है कि वह सोया हो सकता है जिसे जागना होगा, लेकिन कोई हिंदू भारत विरोधी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब तक मन में ये डर रहेगा कि आपके होने से मेरे अस्तित्व को खतरा है और आपको मेरे होने से अपने अस्तित्व पर खतरा लगेगा, तब तक सौदे तो हो सकते हैं लेकिन आत्मीयता नहीं। भागवत ने कहा कि अलग होने का मतलब ये नहीं कि हम एक समाज एक धरती के पुत्र बनकर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, यही भारत की मूल भाषा है। इस किताब को सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज की तरफ से लॉन्च किया गया। लेखक जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास ने इसमें गांधी जी की पोरबंदर से लेकर इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत लौटने तक की यात्रा के बारे में लिखा है। किताब में एक जगह दावा किया गया है कि 1893-94 के बीच अफ्रीका में गांधी जी के मुस्लिम नियुक्त और उनके कई ईसाई साथियों ने धर्म परिवर्तन के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने इससे इनकार कर दिया और 1905 तक वे समर्पित हिंदू बन गए थे। मतलब देश को बरगलाने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है महात्मा गांधी जी के नाम पर। और यह भी किताब में दावा किया गया है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर दबाव बनाया था।
इसी का विमोचन करने के लिए पहुंचे मोहन भागवत जी। और मोहन भागवत जी ने एक बात कही वहां पर कि जो हिंदू है वो हिंदू कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, देशभक्ति उसके खून में है। अब इसी को लेकर के बाजार गर्म हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इनके बयान का पलटवार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके ऊपर क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर भी आप लोगों को नजर डालनी चाहिए। सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू है तो वह देशभक्त ही होगा, क्योंकि यही उनके मूल में है और यही प्रकृति भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिस्थिति चाहे जो हो, लेकिन कोई हिंदू कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता। साथ ही संघ प्रमुख ने महात्मा गांधी के द्वारा की गई एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि वे मानते थे कि उनकी देशभक्ति श्रोता उनके धर्म में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बयान के बाद मोहन भागवत की इस टिप्पणी पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि आप गांधी जी के हत्यारे गॉडसे के बारे में नेली दंगों, 1984 के सिख दंगों, 2002 के गुजरात दंगों के बारे में क्या मानते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि अधिकांश भारतीय बिना धर्म और पंथ को सोचे बगैर देशभक्त है। मोहन भागवत के बयान को लेकर उन्होंने आगे कहा कि ये आरएसएस की अज्ञानी और बेतुकी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। अगले अपने ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, इस देश में एक धर्म के लोगों को अपने आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र मिल जाता है, जबकि यहाँ अन्य धर्म के लोगों को अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में लग जाती है कि वे भी देशभक्त हैं और उसे भी यहाँ रहने का अधिकार है। दरअसल संघ प्रमुख के बयान के बाद एक हंगामा मचा पड़ा है, जिसका पलटवार करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब भी दिया है। हालांकि 2-3 इंसिडेंट के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित जरूर किया, पर क्या जो घटनाएं लगातार घट रही हैं ये एक देशभक्ति का सबूत हो सकता है? जो दिल्ली दंगे में हमने देखा कि भगवा आतंकी किस तरीके से मस्जिदों में सिलेंडर बम फोड़ रहे थे और भगवा झंडे लहरा रहे थे, तो क्या उसे श्री मोहन भागवत जी देशभक्ति मानेंगे या देशद्रोह मानेंगे? और अगर इससे इंसिडेंट की बात की जाए मंदसौर की, तो मंदसौर की ऊपर खामोशी क्यों इख्तियार करे बैठे? मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराना क्या देशभक्ति का प्रमाण देता है या देशद्रोही का प्रमाण देता है? आखिरकार किस दिशा में देश की राजनीति को और देश के युवाओं को ले जाने की कोशिश की जा रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि श्री मोहन भागवत जी के इस बयान के बाद मीडिया में जो भी अब प्रतिक्रिया आएगी वो प्रतिक्रिया देने वाले के खिलाफ होगी, क्योंकि आज हम देखेंगे कि किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कैरेक्टर एसोसिएशन किया जाएगा। मोहन भागवत जी के बयान को सही बता करके दूसरे लोगों के बयानों को गलत बता करके देश को बरगलाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा भी शुरू हो जाएगी। पर समझना हमें है कि असल में क्या देशद्रोह के फेवर में जाता है और क्या देशभक्ति के फेवर में जाता है। मुझे याद आते हैं कुछ हाल ही के इंसिडेंट जिसमें कई जो कि गैर मुस्लिम नाम थे, जिनका नाम पाकिस्तान से जासूसी करने में आया, पाकिस्तान से उनके संबंध मिले, उनके घरों पर हथियार मिले। क्या ये सब देशद्रोही है या देशभक्ति है? क्या सवाल पूछना देशद्रोह है या देशभक्ति है? ये असल में जवाब श्री मोहन भागवत जी को देना था। क्या एक देश में रह करके एक धर्म के लोगों को ये सर्टिफिकेट जो बांटा जा रहा है, इसके ऊपर किस तरीके की राजनीति की जा रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना जो श्री मोहन भागवत जी और भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं, शायद इन्हीं बयानों से वो एक कम्युनिटी को बरगला करके हिंदू राष्ट्र का बना जरूर सकते हैं, पर असल में देशद्रोह और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का हक आरएसएस को किसने दिया, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा होना चाहिए। क्या देश के मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, क्या वो सब उनकी नजर में देशभक्ति है या देशद्रोह है? इसका जवाब श्री मोहन भागवत जी को देना पड़ेगा। शायद इसका जवाब उनके पास ना हो, पर वो देश की जनता को बरगलाने के लिए कोई ऐसा बयान जरूर देंगे जिससे देश की शांति, एकता, अखंडता पर खतरा पड़े और देश में जो मंदसौर जैसी घटनाएं हो रही हैं उसमें और इजाफा किया जा सके। मैं
ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।